हरियाली तीज का पर्व बहुत ही पावन माना जाता है। ये पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। ये व्रत भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है, इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का त्योहार बेहद शुभ माना जाता है। ये व्रत सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दौरान महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती हैं, साथ ही शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान व्रत का पालन करने से मनोवांक्षित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं, अगर आप पहली बार इस व्रत का पालन कर रही हैं, तो आपको इस दिन से जुड़ी कुछ प्रमुखों बातों को अवश्य जानना चाहिए। नव विवाहित महिलाएं कैसे करें हरियाली तीज की पूजा? सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। फिर 16 श्रृंगार करें। उसके पश्चात पूजा की चौकी तैयार करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उनकी विधि अनुसार पूजा करें। हरियाली तीज व्रत का पाठ करें या सुनें। आरती के साथ पूजा का समापन करें। बड़ों का आशीर्वाद लें। तामसिक चीजों से परहेज करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए, अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजन सामग्री क्या है। हरियाली तीज की पूजन सामग्री में वेदी, पीला वस्त्र, केला के पत्ते, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमीपत्र, जनेऊ, सुपारी, कलश, अक्षत, दूर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, गुलाल श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत, देवी पार्वती को अर्पण करने के लिए एक हरी साड़ी और 16 श्रृंगार, सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, महौर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, इत्र आदि अवश्य होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाली तीज की कथा जरूर सुने। हरियाली तीज की कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। यह हरियाली तीज की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। इस कथा के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी, बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूं। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पतिरूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हर हर महादेव। हरियाली तीज के उपाय क्या है? 1. हरियाली तीज पर जोड़े से पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिवजी पूजा करें। 2. हरियाली तीज के दिन शिवजी को सफेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। 3. हरियाली तीज के दिन 4. माता पार्वती शादी को खीर का भोग अर्पित करें। शीघ्र विवाह के लिए माता पार्वती की चरणों में 11 गांठ हल्दी की चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवजी को हल्दी नहीं चढ़ती है। 5. अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पार्वती माता को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इस व्रत की अनिवार्यता, इस व्रत की पात्र कुमारी कन्याएं व सुहागिन महिलाएं दोनों ही हैं।
परंतु एक बार व्रत रखने उपरांत जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी स्थिति में हो तो उसके स्थान पर दूसरी महिला व उसका पति भी इस व्रत को रख सकने का विधान है। अधिकतर यह व्रत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मनाते हैं। महाराष्ट्र में भी इस व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना की जाती है। व्रत का समापन कैसे करे? इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान्न एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। पौराणिक महत्व क्या है? कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थीं। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत का रखती हैं। पर्व के विशेष पकवान क्या है? हरियाली तीज के अवसर से पहले बहुत से मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं, जो विवाहित पुत्री के घर सिंधारे के रूप में दिए जाते हैं।